रीजन्स ऑफ द रूट। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर। मैंने बताया था थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप। जो अपेक्स मतलब क्या होता है, टिप। ठीक है, तो जो टिप है रूट की उसे किसने कवर किया हुआ है, रूट कैप, वो जो कि क्या एक थिम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर। इसका काम क्या है, टेंडर यानी सॉफ्ट। अब वो जो रूट के अपेक्स है वो बहुत सॉफ्ट डेलिकेट है, और उसे अब सोइल के थ्रू भी क्रॉस करना है, सोइल में पेनिट्रेट करना है ना। तो अब सोइल में पेनिट्रेट करेगी इतनी सॉफ्ट चीज़, तो वो तो टूट जाएगी। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, रूट कैप। इफ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप के ही कुछ मिलीमीटर्स दूर क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और उन मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की सेल्स की क्या खासियत थी, दैट द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये मैंने सब नोट से एक्सप्लेन कर दिया। दे डिवाइड रिपीटेडली, वो बहुत रिपीटेडली बारी बारी से डिवाइड करते रहते द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन। अब इसी सेल्स के पास वाले रीजन जो किसके लिए, इलोंगेशन के लिए, अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। तो अब जो रूट की लेंथ में ग्रोथ हो रही है वो इसी रीजन के कारण होगी, रीजन ऑफ इलोंगेशन के कारण, जिसमें सेल्स इलोंगेट करेगी क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, वैक्यूल डेवलप हो रहा है, तो लेंथ इंक्रीज हो रही है रूट की। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। जो इलोंगेशन जोन के सेल्स है अब वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। डिफ्रेंशिएट और किसका मतलब क्या होता है, एनाटमी में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिफ्रेंशिएट मतलब हम जैसे अभी सेल्स एक्टिव डी डिफ्रेंशिएट मतलब सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वो डी डिफ्रेंशिएशन है कि सेल्स अभी डिवाइड कर रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ हो रही है। बट जब सेल्स ने डिवाइड करना स्टॉप कर दिया प्लांट में, तो वो कोई ऑर्गन बना लिया उन्होंने स्पेसिफिक, जैसे लीफ बना ली। तो अब लीफ का एक स्पेसिफिक काम है, तो वो डिफ्रेंशिएट हो गए ना एक स्ट्रक्चर में। तो जब सेल्स डिवाइड करने लग जाए तब वो डी डिफ्रेंशिएशन, और जब सेल्स डिवाइड करना रुक जाए और कोई स्पेसिफिक जाकर ऑर्गन बना ले प्लांट में, तो वो क्या कहलाता है, डिफ्रेंशिएशन। एनाटमी में और भी क्लियर हो जाएगा। तो द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट। अब धीरे धीरे, अब डी डिफ्रेंशिएशन तो मेरिस्टेमेटिक जोन में चल रहा था ना, सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे थे, बट जो इलोंगेशन वाला जोन है अब उसमें सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो अब जो ये सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन के पास जो अब यही वाले सेल्स हैं वही तो मैच्योर हो रहे हैं ना, फिर वही आगे अब मतलब जोन ऑफ मैच्योरेशन है, कोई नए सेल्स तो आ ही नहीं रहे, यही सेल्स अब मैच्योर होते रहेंगे। वो नीचे से मेरिस्टेमेटिक होकर डिवाइड होते जा रहे हैं, फिर वो जो डिवाइड होकर आ रहे हैं वो इलोंगेट हो गए, जो इलोंगेट हो रहे थे वो मैच्योर हो गए। तो ये नीचे से ऊपर होती जा रही है ना, ऐसी ग्रोथ हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि जो ये सेल्स है इलोंगेशन वाली, अब वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, और वो क्या बन जाता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द समझ आया ना ये वाला पार्ट, क्या लाइन है कि जो इलोंगेशन सेल जोन वाले सेल्स थे वही मैच्योर हो गए, डिफ्रेंशिएट हो गई और रीजन ऑफ मैच्योरेशन बना लिया उसने। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, कुछ एक एपिडर्मिस की सिंगल लेयर थी, वो एक बहुत फाइन, एक बहुत पतले डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स। दीज रूट हेयर्स अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। ये रूट हेयर्स ही क्या करते हैं, जो हम पानी डालते हैं सोइल में तो उसी को अब्जॉर्व किसकी मदद से करते हैं, रूट हेयर्स की मदद से करते हैं। और अब इसका डायग्राम ये यहाँ पर दिख रही है, रूट कैप, एंड देन रूट कैप की इधर थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन कितना लंबा दिखा रखा है, फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन जिसमें रूट हेयर्स शो हो रहे हैं, तो ये इसकी पहचान है। यहाँ पर ये सेल्स स्मॉल स्मॉल है तो ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी। लार्ज सेल्स दिखाए, इलोंगेट सेल्स दिखाए तो रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया। और इस फिगर को किस नाम से दिया, द रीजन्स ऑफ द रूट टिप। तो ये रूट की एक पूरी टिप ही है ना एक तरीके से, तो उसको इस नाम से दिया डायग्राम को। समझ आ गया, दैट्स इट।